भारत माता की। आज बहुत ही अच्छा समय है अपने विद्यालय के लिए, अच्छा अवसर है कि भाई साहब सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम नमन करता हूं। उसके बाद मैं संस्था प्रधान महोदय नीलानंद शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वो गोपाल जी विजयवर के भाई साहब का स्वागत करें माला पहनाकर और अपना स्थान ग्रहण करवाएं। इसके बाद में यहाँ के पीके जी किशन जी सर से भी निवेदन करूंगा कि वे टिंकू जी को माला पहनाकर इनका स्वागत करें और स्थान ग्रहण करवाएं। जोरदार ताली बजाओ बेटा। हर किसी को नहीं मिलता ये अवसर, कुछ कुछ स्थानों पर ही मिलता है। आप विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। 2 मिनट का समय निकालकर बाहर आ जाए ताकि कार्यक्रम अच्छा हो जाए। किशन जी सर आप भी, मैडम मैं आपसे भी निवेदन कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करें और अनुशासनता बनाए रखें। अपने विद्यालय में कोई बोले नहीं, कार्यक्रम शांति से सुने समझे। गोपाल जी विजयवर के भाई साहब सहयोग सेवा फाउंडेशन यह लगा रखा है, काफी समय से जुड़े हुए। मेरा इनसे संपर्क पिछले 2-3 सालों से हुआ है क्योंकि मैं भी शिक्षक संगठन से जुड़ा हूं। अभी फिलहाल शिक्षक संघ का मैं जिला अध्यक्ष भिलवाड़ा अभी बना हूं। मैं धीरे धीरे कुछ समय के लिए बना हूं, अभी औपचारिक कार्यक्रम घोषित नहीं हुए हमारे। इन्हीं के ये जैसे कोई आर्थिक रूप से कमजोर बालक बालिका से संबंधित विद्यालय है, कोई बस्तियां है, उनमें जैसे कोई स्वेटर हो गया, सॉक्स हो गए, शूज हो गए, ऐसे बहुत सारी इनके पास योजनाएं चलती रहती है। भगवान का आशीर्वाद है इनके पास, क्योंकि बिना आशीर्वाद के कोई कुछ नहीं कर सकता है। अपन 1-2 रुपए किसी को नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। पिछले साल मैं जब कुमारीखेड़ा विद्यालय में था, चीरखेड़ा, वहां पर भी भाई साहब ने 80 स्वेटर की व्यवस्था की। जोरदार ताली बजाओ। एक निवेदन पे भाई साहब कमजोर छात्र छात्राएं हैं मेरे विद्यालय में, तो आपको सहायता कर सको, तो भाई साहब ने कहा कि आप तो लिस्ट भेज दो, मेरे पास काम रेडी है। ऐसा नहीं पूछा कि कितने क्या कैसे क्यों, वो बात है नहीं, क्योंकि क्या क्यों करने वाले शायद काम नहीं कर सकते। तो संपर्क बढ़ा मेरे से, भाई साहब से ब्लड डोनेशन काम भी करते हैं, ये कैंप लगाते हैं बड़े बड़े। न जाने कितनों का जीवन बदला होगा इनके डोनेशन कैंप के माध्यम से, क्योंकि ब्लड को किसी को पता नहीं कब किसकी आवश्यकता कहां पड़ जाए। मैं भी गया 1-2 बार ब्लड डोनेशन कैंप में, तो वही परिचय हुआ और अच्छा परिचय हुआ। ऐसा संपर्क हुआ कि बड़े भाई की तरह इन्होंने सानिध्य दिया। और कल जब सर से बात की मैंने एचएम साहब से कि सर ऐसे भाई साहब है मेरे गोपाल भाई साहब, तो सर ने बोला कि क्यों नहीं अपने भी बच्चे आर्थिक मदद के लिए इनको भी कुछ मिले। तो मैंने कहा बात करूंगा। तो जैसे बात किया आपसे व्हाट्सएप पे, वो भी फोन नहीं लगाया, व्हाट्सएप पे बात हुई, तो भाई साहब ने कहा बहुत खुशी की बात है, ऐसे बच्चे चाहिए जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप सभी को फायदा मिले, यही मैं ईश्वर से आस्था और विश्वास करता हूं। अब मैं संस्था प्रधान महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार। भारत माता की जय जवान जय किसान। विद्यालय परिवार की ओर से आगंतुक है, स्वागत है। आपको ये स्वेटर वितरित किए जा रहे हैं, उनका सदुपयोग करना है। सहयोग सेवा फाउंडेशन भिलवाड़ा, इसके तत्वाधान में आपको स्वेटर वितरित किए जा रहे हैं। विद्यालय परिवार में आप सबकी ओर से स्वागत अभिनंदन।
सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब विद्यालय के ही बेरुराज सर आए और कुछ अपना भी विचार रखें ताकि बच्चों को अभिप्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले कि कैसे अपने पास कोई भी लिंक हो उसे अपन कैसे सहयोग दिला सकते हैं और अपने भी कर सकते हैं। इनको देखकर अपने भी प्रेरणा जगती है। इनको जो वैसा भी बता रहे हैं तो ये मोटिवेशन मिलता है कि चलो वहां ऐसा हुआ तो अपन भी ऐसा करें। मेरा भी एक वो हुआ कि कुमारी खेड़ा मैंने ऐसा किया, 80 बच्चों को मैंने स्वेटर दिलाए, आप नहीं आ पाए, भाई साहब का कुछ काम था नहीं आ पाए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस साल अवसर मेरे को इस विद्यालय में मिला पढ़ाने का सौभाग्य से, तो क्यों नहीं इन बच्चों को भी मिले। अगले साल का और जाए वो पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल आपका जो मेरे पास है लिंक, मैंने इसका सदुपयोग किया, ये बहुत खुशी की बात है। आप पहनो इसको, ठीक है। अभी बेरुराज सर आ रहे हैं अपने विचार रखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बाहर से पधारे हुए सहवाग फाउंडेशन के सदस्य, 2-3 दिन पहले ही संजय जी सर से हमारी बात हो रही थी और संजय सर ने अपना प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं जो कि सर्दी के अंदर बिना स्वेटर के आते हैं, तो इनका भी मैं एक फाउंडेशन को जानता हूँ, इनका संपर्क भी अच्छा है। तो सबसे पहले तो मैं संजय जी सर के लिए सभी ने एक बार फाउंडेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ऐसे गरीब बच्चों और सहायता जो इनको नहीं मिलता है उनके लिए कार्य कर रहे हैं। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी इनको अच्छी सफलता मिले और आगे गरीबों की ये सहायता करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं गोपाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार हमारे और आशीर्वाद नन्हे मुन्ने बालकों को देते रहे। पुण्य का कार्य तो आपके जीवन में लिखा हुआ है कि कोई ना कोई काम तो आप करते ही रहे हो। न जाने कितनों के आपके ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से जाने बची होगी, ये तो भगवान ही जानता है, अपन नहीं जान सकते हैं। लेकिन बहुत पुण्य का काम जोरदार तारीफ है भाई साहब के लिए। पूरा भिलवाड़ा जिला इनसे परिचित है, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी डोनेशन का काम करते हैं, तो ऐसी महान शख्सियत अपने बीच में है, तो उनका एक बार पुणे विद्यालय परिवार की ओर से जोरदार ताली बजा कर स्वागत करें और इनके विचारों को आप सुने। भारत माता की वंदे वंदे। संस्था प्रधान, आदरणीय संस्था प्रधान जी, हमारे आज के कार्यक्रम के मासा कहे सहयोगी कहे टिंकू जी भाई साहब, संजय जी एवं सभी स्टाफ बंधु। संजय जी ने एक्चुअली मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। मैं एक माध्यम मात्र हूँ। सहयोग सेवाग फाउंडेशन पूरे जिले भर में, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह जो कार्य करता हूँ उसमें मैं सिर्फ एक माध्यम का कार्य करता हूँ कि मेरे पास जब भी रक्तदान शिविर, तो हमारा मेरे जीवन का एक तरह से मूल उद्देश्य है कि जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचे, वो कभी भटके नहीं, तो उसके लिए तो मैं 24/7 कार्य करता हूँ। दूसरा मेरा सबसे बड़ा कार्य है कि मैं जरूरतमंद पूरे जिले भर से, और मेरा सबसे बड़ा यही रहता है कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करता हूँ। शहरी क्षेत्रों में मैं कार्य भी नहीं करता हूँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में हम कार्य इसीलिए करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में तो एक ही व्यक्ति के पास संसाधन वैसे ही बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी जो देने वाले बहुत है और लेने वाले मेरे नजर में कम है शहरी क्षेत्रों में, तो उनके पास अत्यधिक संख्या में जैसे एक ही विद्यालय में 10-10 मामासा पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अध्यापक के माध्यम से, जो अध्यापक रुचि रखते हैं ऐसे कार्यों में, सेवा कार्यों में, तो उनके माध्यम से हम पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता है कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं है। लेकिन जो आज संजय जी भाई साहब ने जैसे संपर्क किया, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 200 से अधिक विद्यालयों में जा चुका हूँ, और टिंकू जी भाई साहब के साथ में लगभग मेरा 5वां विद्यालय होगा ये। भाई साहब जब भी मेरा स्टेटस देखते हैं इस प्रकार का, तो जैसे ही संजय जी ने मुझे व्हाट्सएप किया, उससे पहले मेरे पास 8-10 लिस्टें पेंडिंग थी, लेकिन मैं हर वर्ष जैसे 10-20-25 विद्यालयों की जो सर्दियों में मेरे पास लिस्टें आती, तो मेरे पास मैं एक क्रमाशः हो, या तो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस लगा देता हूँ, कोई मुझे आगे होकर फोन कर लेता है, या मैं ज्यादा लिस्टें हो जाती तो मैं फोन करके संपर्क कर लेता हूँ। तो ऐसे ही मैंने टिंकू जी भाई साहब को कहा कि एक विद्यालय की सूची यही है और उन लक्ष्यों तक हमें ये सामग्री पहुंचानी है। इन्होंने कहा कोई पूछने की बात ही नहीं है, हमारी तरफ से ओके। तो आप जोरदार तालियां बजा के टिंकू जी भाई साहब का अभिनंदन करें। तो हम केवल माध्यम का कार्य करते हैं। कोई भी संस्था होती है, स्वयंसेवी संस्था, वो भामाशाहों और जरूरतमंदों के बीच पुल का कार्य करती है। हम एक माध्यम
कि कैसे हमारे माध्यम से जो जरूरतमंद लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, रक्तदान के लिए हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, जहाँ अभी सर्दियों में जैसे कई जगह आप देखते हो कंबले, हम शहरी क्षेत्रों में कंबल भी नहीं बांटते, कंबले भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाते हैं क्योंकि वहां साधन नहीं पहुंचते हैं। शहरी क्षेत्र में तो रात को कई भामाशाह है जो रात को अपने स्कूटर पे लेके निकलते हैं, ठंड से ठिठुरते हुए लोगों तक वो कंबल पहुंचाते हैं। लेकिन कई जगह आप देखते हो सदुपयोग की जगह दुरुपयोग ऐसे हो जाता है, कई लोगों को लगता है कि रात भर में 10 कंबले इकट्ठी कर लो, दूसरे दिन सुबह उनको 9 को बेच दो, वापस अपने ऐसे ही घूमो ताकि रात को 10 कंबले और इकट्ठी हो जाए। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो भी चीज है वो असली जरूरतमंद बच्चे तक या बड़े तक या जो भी जरूरतमंद की चीजें हैं, जैसे राशन सामग्री भी है तो हम जाकर के देख के आते हैं, पता करवाते हैं। मेरे एक मित्र है जो राशन सामग्री देते हैं, तो उनको मैं अलग अलग गाँव की बस्तियां बताता हूँ, आप वहां जाके देना, इस बात में उनका मन बड़ा प्रसन्न होता होगा, यार मेरे को सही जगह भेज दिया। तो हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि कोई भी सामग्री हो, कोई भी संसाधन हो, जरूरतमंद के हाथ तक पहुंचे। दूसरा हमारा ये भी प्रयास रहता है कि हम जो भी सामग्री जिस भी भामाशाह से दिलाते हैं हमारी संस्था के माध्यम से, उनको हमारा प्रयास रहता है कि वो साथ में जाए हमारे। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है जब न तो मैं पहुंच पाता हूँ, न हमारे भामाशाह पहुंच पाते हैं, न हमारे सहयोगी पहुंच पाते हैं। जैसे संजय जी वैसा कह रहे हैं, तो पिछली बार मैं इनके विद्यालय में वहां कुमारिया खेड़ा नहीं जा पाया था, आमली के पास है, क्योंकि समय नहीं था मेरे पास। कभी कभी व्यापारिक व्यवस्था समझ लो, घरेलू काम भी आ जाते हैं, तो ठीक है, हमें विश्वास रहता है कि वो अध्यापक अगर सही जगह पहुंचा देंगे तो हम उन्हें सामग्री सौंप देते हैं कि आप जाके हमें फोटोग्राफ्स भेज देना, प्रूफ भेज देना, कुछ भी मतलब वेरिफिकेशन हो जाएगा हाँ सामग्री सही जगह पहुंच गई। तो ये लगातार हमारा प्रयास रहता है। और बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम में से ही, मैं भी एक छोटे से गाँव गई हूँ, तो हम में से ही कोई आगे जाके कुछ ना कुछ निकलता है, बनता है। ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लगा आपको नहीं पता, केवल मन लगा के पढ़ो। आपके ये स्वेटर की बात नहीं, किसी बच्चे की अगर स्टेशनरी की भी समस्या हो तो आप हमें बताएं, लेकिन कोई ड्रॉप आउट की समस्या नहीं हो रहा है। गाँव में क्या ज्यादातर बच्चों के माता पिता सक्षम होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान परिवार के होते हैं उन्हें इतनी रुचि नहीं होती, वो देखते ठीक है मार साहब को काम है, मार साहब आए घरों पकड़ ले जाए, स्कूल में बिठाए माना फटाई, बाकी वाला कहीं मतलब कौन है, स्कूल ड्रेस आ रही ना रही, मोजा आ रहा, जूता आ रहा, कॉपी है ना करे, वहां कहीं मतलब कौन है। तो कहने मतलब यो है कि आपके बच्चा के जो भी सामग्री की ऐसी जरूरत हो है, जो बच्चा का माता पिता है वो ध्यान न दे पा रहे, नोटबुक उपलब्ध न करा रहा या कई भी सामग्री है पढ़वाई की, तो भी आप बताओ, कभी जरूरत हो तो भाभी भगवान की कृपा के सहयोग को पूरी करावा। इसलिए आप केवल मन लगा पढ़वा पर ध्यान दो, आराम सुबह ना दो रहो, माता पिता का चरण स्पर्श करो, स्कूल में हो गुरु का चरण स्पर्श करो, विद्यालय में बिल्कुल अनुशासन में रहो, तो वामो आपने बिल्कुल शिक्षा का साथ संस्कार आई और संस्कारों आप आगे बैठा कटे भी आप जावा तो अपना संस्कार परिलक्षित हो। मानो आज खुशी की बात में अंदर घुसते क्यों, विद्यालय बहुत बढ़िया, बच्चा शांत क्यों बैठा, मैं कतरी स्कूल में जाऊं उठे कहा क्यों सोए कहीं भी सुनाई न दे ज्यादातर स्कूल का अंदर, क्योंकि वो या तो वहाँ टीचर आपके यहाँ मेरे को स्टाफ पे पूरा नजर आ रहा, कई जगह क्या सिंगल टीचर डबल टीचर विद्यालय होते हैं, स्टूडेंट की संख्या बहुत होती है तो टीचर मेंटेन भी नहीं कर पाते उनको बच्चों को, क्योंकि 8-8 क्लासें होती है। तो सबसे बढ़िया आपका बधाई के पात्र है विद्यालय स्टाफ कि हम यहाँ आए, हमें घुसते ऐसा माहौल लगा कि हाँ नहीं यार व्यवस्थित काम है, विद्यालय में बच्चे बिल्कुल अनुशासित है। तो ऐसा ही अनुशासन आपको सदैव बनाए रखना। अपनी क्लास में बैठो तो खाली वक्त में पढ़ाई करो, वैसे जो पीरियड खेलने के आते हैं आपको टीचर खिलाते ही होंगे, बाकी जो कक्षा के जो पीरियड उसमें आप पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, आप पढ़ोगे लिखोगे तो ही कुछ बनोगे, ये आप जीवन में उतार लेना। क्योंकि पढ़े लिखे से जरूरी नहीं हर व्यक्ति यहाँ बैठा जो टीचर बने, हर व्यक्ति कुछ बने, आप अच्छे व्यापारी भी आपकी पढ़ाई से बनोगे, क्योंकि आपको जैसी संगत मिलेगी वैसे ही उसी संगत से आप आगे बढ़ोगे। अच्छे पढ़ोगे तो अच्छी संगत आगे से आगे मिलती रहेगी और आप जीवन में कुछ तरक्की करोगे। अब मैं आपको एक गीत मैं दोहराऊंगा, आपको मेरे साथ दोहराना है, पहले मैं बोलूंगा वही चीज आपको बोलनी है। ये प्रेरणा गीत है जो आपको आप और हम एक दूसरे को विश्वास दिलाते हैं, कि हम आपको विश्वास दिलाते कि हम आप जो कह रहे हैं वो करेंगे जीवन में। तो गीत के बोल मैं दोहराऊंगा, गीत लंबा लेकिन मैं एक दो उसकी पंक्ति ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ये चेतना गीत है, मैं तुमको विश्वास दूं तुम मुझको विश्वास दो। अब मैं दोहराऊंगा आप मेरे साथ दोहराओगे सभी जने। मैं तुमको विश्वास दूं, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, तुम मुझको विश्वास दो, संग
बनाएंगे, मातृभूमि को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, प्रेम बिना ये जीवन तो अनजाना है, प्रेम बिना ये जीवन तो अनजाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है, सोना समझ में प्यार जगाया है, इस जीवन को साज दो, इस जीवन को साथ दो, मौन नहीं आवाज दो, कौन नहीं आवाज दो, भाषाओं में मीठी प्यास जगाएंगे, भाषाओं में मीठी प्यास जगाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर क्या बेटा अरे चक्कर आ गया